नागा साधुओं की अनोखी झलक, अद्भुत आस्था, परंपरा और समुद्र मंथन का दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग का संगम। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पूरे वैभव के साथ आरंभ हुआ। संगम तट पर नागा साधुओं, किन्नर अखाड़े और श्रद्धालुओं के साथ ये पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंत झलक पेश कर रहा है। इस बार महाकुंभ को विशेष बनाने वाले दुर्लभ ग्रह नक्षत्रीय संयोग, आध्यात्मिक अनुष्ठान और समाज कल्याण के संदेश ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है। नागा साधुओं का अद्भुत आकर्षण। महाकुंभ में नागा साधु अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराओं के साथ पहुंचे। चश्मा लगाए, त्रिशूल, गदा और तलवार जैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नागा साधु जब हर हर महादेव के उद्घोष के साथ संगम पहुंचे तो वहां का माहौल भक्तिमय हो गया। जूना, निरंजनी, पंचायती और आनंद अखाड़ों के नागा साधुओं ने अमृत स्नान किया। घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर आए इन साधुओं ने शस्त्र कला का भी प्रदर्शन किया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगम पर नागा साधुओं ने पारंपरिक धर्म ध्वजा के साथ स्नान करते हुए आशीर्वाद दिया। किन्नर अखाड़ा, समाज कल्याण का संदेश। इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहली बार अमृत स्नान का हिस्सा बना। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में किन्नर संतों ने समाज के कल्याण और उन्नति की प्रार्थना की। हर हर महादेव के जय घोष और शस्त्र प्रदर्शन के साथ किन्नर अखाड़े ने अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया। श्रद्धालु इस अनोखे दृश्य को देखकर रोमांचित हो गए। राजसी रथों पर सवार किन्नर संतों को देखकर भक्त उनकी ओर दौड़ पड़े और उनका आशीर्वाद लिया। शाही स्नान का महत्व और मुहूर्त। महाकुंभ में शाही स्नान का आयोजन अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्नानों में शामिल होने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। महाकुंभ के दौरान विशेष दिन होते हैं जब स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इन दिनों को शाही स्नान का नाम दिया जाता है। महाकुंभ मेला 2025 के शाही स्नान इस प्रकार हैं। 14 जनवरी 2025 दूसरा शाही स्नान अमृत स्नान, 29 जनवरी 2025 तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 पांचवा शाही स्नान माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 छठा और अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि। दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग, बुधादित्य योग और कुंभ योग का अद्वितीय संयोग। देवासुर संग्राम जैसी ग्रह स्थिति 144 वर्षों में पहली बार ये दुर्लभ अवसर। महाकुंभ 2025 को विशेष बनाने वाले दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग ने इसे और भी पुण्यदायी बना दिया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार चंद्र, बृहस्पति और शनि की स्थिति समुद्र मंथन के काल जैसी है। 144 सालों बाद बुधादित्य योग, कुंभ योग और राशि परिवर्तन का यह संयोग बना है। सूर्य, चंद्र और शनि के मकर और कुंभ राशि में गोचर के साथ ये महाकुंभ परम योगकारी है। ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर ब्रजेंद्र मिश्र ने बताया कि जब बृहस्पति 12 राशियों का चक्र पूरा करते हैं तब महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि यह देवासुर संग्राम के समय की ग्रह स्थितियों का प्रतीक है। संगम पर भक्तों की आस्था और उल्लास। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर लाखों श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करते हुए भक्तों ने पुण्य अर्जित किया। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच संगम तट पर श्रद्धालु सुबह से ही एकत्रित होने लगे। हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूलों की वर्षा ने माहौल को और भी भव्य बना दिया। समाज के सकारात्मक संदेश। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि समाज कल्याण का प्रतीक भी है। नागा साधु और किन्नर अखाड़े ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति में हर वर्ग का उत्थान और कल्याण शामिल है। इस महापर्व के माध्यम से भारतवासियों ने न केवल अपनी परंपराओं को जीवित रखा बल्कि विश्व को भी भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। महाकुंभ 2025 केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और समाज के प्रति दायित्व का संगम है। ये पर्व न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाता है बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण और समृद्धि का संदेश भी देता है।